दोस्तों वाकई बड़ी गजब की स्थिति बन गई। पहले इजराइल के उकसावे पर अमेरिका बहुत गुस्से में आया। उसने ईरान पर हमले की धमकी दी। हालत खराब हुई। साउथ चाइना सी से अपना मंगा लिया एयरक्राफ्ट कैरियर। जब चला तो इजराइल ने भी कहा मत करो भैया, बड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे। अरब देशों ने मना किया, चूंकि वहां से चल पड़ा था। अगर वहां रोक दिया जाता, खबरें भी चल गई थी, ट्रंप ने भी ट्वीट कर दिया था, तमाम चीजें हो गई। अब वापस लें तो अमेरिका की साख-दाव पर, और यहां पहुंचकर अगर हमला न करें तो अमेरिका की साख-दाव पर, और हमला कर दिया तो सबसे ज्यादा बेचैन अगर कोई देश है तो वो इजराइल है तो मिडिल ईस्ट के और भी देश जहां पर मिलिट्री बेस बनाए अमेरिका के, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि ना हम अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देंगे, यानी कि आपका जो बेस बना है वहां से एक भी बारूद की कड़ी ईरान तक नहीं जाएगी। लेकिन यह भी मत सोचना कि आपने इजराइल को अपना गढ़ बना लिया है। जहां पर भी कमांड सेंटर की बैठक हुई आपकी, वहां से भी अगर कोई मिसाइल ईरान की तरफ दागी गई तो हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होगा। अब बौखला गया इजराइल कि अगर अमेरिका ने उस एयरक्राफ्ट कैरियर से कोई हमला करके वो वहां से भागा तो उसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। आज आपको दिखाता हूं नेतन्याहू की बेबसी। बस रोना ही बाकी रह गया था, बाकी सब कुछ कर लिया उन्होंने। जो बयान में एक दुर्बलता, निर्बलता और कमजोरी नजर आती है ना, वो नजर आती है। वही नहीं, ईरान जिसे दोबारा दहलाकर वहां दंगे की पटकथा लिखकर हमले की साजिश रची जा रही थी, वो भी एक्सपोज हो गई है। और जाते आते आपको यह भी दिखाऊंगा, हालत यह है कि अब आगे आकर किसी और ने नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के चीफ ने कह दिया है अगर एक भी हमला ईरान पर होता है तो वो क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी खबरें दिखाऊं, लेकिन सबसे पहले दिखाऊंगा नेतन्याहू का रोना। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले नेतन्याहू की बेबसी देखिए चेहरे की। אנחנו נוסיף לעמוד דרוכים מול כל איום מצד איראן, ראש התמנון שהכינו את הזוועות. כל ניסיון של איראן לפגוע בנו ייתקל בתגובה נחרצת. זאת תהיה טעות גדולה מאוד, טעות אחת יותר מדי. אנחנו נוסיף לעמוד דרוכים. तो इजराइल ने अब ईरान को चेतावनी दी है। इजराइल क्या कहना है, नेतन्याहू के बयान को सुनिए, चेतावनी में क्या है। अगर कोई हमला हुआ तो अभूतपूर्व ताकत से जवाब देंगे, मतलब भयंकर हमला हम आपको जवाब देंगे। यह बयान मैं मान लेता, मैं नेतन्याहू की तरफ से मान लेता कि हाँ वाकई ईरान को बर्बाद कर देगा इजराइल। लेकिन 12 दिन के युद्ध में यह देखने को मिल गया कि अकेला ईरान था, उधर इजराइल को अमेरिका हथियार पहुंचा रहा था, और कितना नुकसान किस देश को हुआ, इजराइल को कितना और ईरान को कितना। ऐसे में यह गीदड़ भपकी से कम नहीं है। दरअसल ये डिफेंडिंग मोड है, उनके अपने देश में खतरा मंडरा रहा है कि ईरान अटैक ना कर दे। हमने आपको 15 दिन पहले एक खबर दिखाई 500 खैबर मिसाइलों की, तब से ही बेचैन इजराइल है। इजराइल ज्यादा बोल नहीं रहा इसमें, लेकिन बीच में आकर इसलिए कुछ कहना पड़ता है, ऐसा ना हो कि ईरान हल्के में इजराइल को लेकर हमला कर दे, इसलिए अपनी ताकत की नुमाइश करनी पड़ती है। लेकिन ये बात इजराइल भी जानता है, हमला हुआ तो बड़ा दिक्कत में पड़ जाएगा। अमेरिका ने तो उस समय भी मदद की थी, याद है ना, मदद की थी, कितने हथियार भेज रहे थे, ये हो जाएगा वो हो जाए, बहुत सारी चीजें। बरशीवा चला गया आपका, हाइफा चला गया आपका, बेन गुरियन एयरपोर्ट पे अलग अलग बार में दो अलग अलग तरीके से दोनों बार रनवे बर्बाद हो गए। क्या नहीं हुआ ये वो जानते हैं, तेल अवीव बर्बाद कर दिया। ये तमाम चीजें इजराइल ने झेली हैं। ऐसे में ये बयान केवल गीदड़ भपकी से कम नहीं लगता, और ऊपर से डरे हुए सहमे हुए नेतन्याहू लगते हैं। पढ़िए, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा अगर ईरान किसी भी प्रकार से इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ईरान किसी भी तरह से इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम बेहद भारी और अभूतपूर्व शक्ति से जवाब देंगे। अभूतपूर्व का मतलब होता है बहुत ताकतवर तरीके से देंगे, जैसा उसने पहले कभी ना देखा हो। पहले ही देख लेते, मतलब सोचिए, नेतन्याहू के मुताबिक उन्होंने अपना देश 12 दिनों के युद्ध में खुद बर्बाद कराया। यही माना जाएगा ना, पहले ना देखा हो, ये ना किया हो तो पहले क्यों नहीं किया था। जून की तो बात है, इस जून 2024 से और 25 से जनवरी 2026 तक, यानी अगर मैं 7 महीने में मिलाऊं तो 7 महीने में इजराइल में कौन सी ऐसी ताकत आ गई, वो भी जानते नहीं है। लेकिन कहना जरूरी हो जाता है जब हमारी देश पूरी तरह से सरेंडर मोड में आ जाए कि हम ईरान से पंगा नहीं लेंगे ऐसे वक्त में। अब आइए ईरान के अंदर क्या चल रहा है। वहां पर दंगा भड़काने की दोबारा साजिश रची जाती है और पकड़े कौन जाते हैं, देख लीजिए। ये देखिए,
तो दावा क्या है? दावा है ईरान की आतंकवाद विरोधी बलों ने मोसाद से जुड़े दंगाइयों के घरों पर छापा मारा और दर्जनों गिरफ्तार किया। दरअसल ये डर इसी बात का सता रहा है, मसला सिर्फ अमेरिका की तरफ से किए गए हमले की वजह से इजराइल पर हमले का नहीं है। दरअसल ईरान के पास इस समय इतने ज्यादा मोसाद के एजेंट हैं जिन्होंने इजराइल की पोल खोली है। अब लोग कल तक कहते थे कि जो इजराइल कहता वो अमेरिका करता है, मैंने तब भी कहा था नहीं, अमेरिका अपनी मर्जी से करता है, उसे इजराइल की जरूरत है तब तक। अब अमेरिका के कहने पर इजराइल ने जो किया ईरान में, उसमें जाकर फंस गया। मोसाद के एजेंट, अभी तक सीआईए एजेंट नहीं पकड़े गए, याद रखिएगा, होंगे या नहीं अभी क्लियर नहीं है। बेचैन तो ट्रंप भी थे। सीआईए एजेंट एक भी ईरान के अंदर नहीं पकड़ा गया। पकड़े कौन जा रहे हैं? मोसाद के। तो क्या अमेरिका के कहने पर इजराइल ने ईरान में अपने मोसाद के एजेंट भेजे थे? क्योंकि जैसे जैसे वो पकड़े जा रहे हैं उनसे कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इजराइल इसीलिए बौखलाया है क्योंकि जो उसने ईरान में किया उसकी वजह से ईरान गुस्से में है और कभी भी कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इसीलिए वो गीदड़ भपकी देकर माहौल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जरा एक और वीडियो देखिए, यहां क्या हो रहा है ये देखिए। ये कौन लोग हैं? इन्हीं को लेकर है पूरी वीडियो है। घुसते हैं, जाते हैं, धरे गए हैं सारे के सारे। तो इसे लेकर भी मधुरेंद्र कुमार ने लिखा, ईरान में बड़ा काउंटर टेरर ऑपरेशन हुआ। ईरान की काउंटर टेररिज्म स्पेशल फोर्सेस ने दंगाइयों के ठिकानों पर छापेमारी की और इनकी कनेक्शन इजरायली एजेंसी मोसाद से होने का दावा किया। दर्जनों भाड़े के लड़ाके गिरफ्तार करने का दावा, कई घरों पर एक साथ रेड, ऑपरेशन की फुटेज फार्स न्यूज ने जारी की। ईरान का दावा है ये नेटवर्क विदेशी एजेंसियों से जुड़ा था। तो क्या यही एक वजह है कि नेतन्याहू की रातों की नींद के साथ साथ दिन का चैन भी छिना हुआ है? उन्हें डर है कि ईरान इसका बदला तो लेकर रहेगा, मानेगा नहीं। वो ईरान मानने वाला तो देश नहीं है, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब उस पर कई तरह के तगड़े प्रतिबंध लगाकर उसके देश को बर्बाद करने, देश में तख्ता पलट की साजिश रचने की कोशिश की जाए। ऐसे में, और वो भी अमेरिका की भी ताकत देख चुका है कि अमेरिका के सहयोग के बावजूद नेतन्याहू इजराइल को बचा नहीं पाए थे उन 12 दिनों में। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए। هنا عندما يهدد ترامب أو غيره يهدد القائد بالقتل، يعني أنه يهدد ملايين بل عشرات الملايين بل أكثر من ذلك، يهددهم لأنه يهدد قائده، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه. هي مسؤوليتنا جميعا من منطلق الईमान। तो दावा क्या है? दावा यह है हिजबुल्लाह चीफ शेख नईम कासिम ने चेतावनी जारी की। कहा जब ट्रंप या कोई नेता और नेता खामनेई की हत्या की धमकी देता है तो वह असल में लाखों लोगों को धमकी देता है। एक ऐसा खतरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की हत्या क्षेत्र और दुनिया की स्थिरता की हत्या होगी। ऐसे खतरे का सामना करना सामूहिक जिम्मेदारी है। इस चुनौती से निपटने के लिए हम जो उचित समझें वह कार्रवाई करने का पूरा अधिकार रखते हैं। यानी हिजबुल्लाह ने ऐलान कर रखा है इस बार और भीषण तरीके से वो हमले करेगा, और उसके टारगेट पर अमेरिका तो नहीं है, नहीं करेगा अमेरिका पर, लेकिन इजराइल बौखलाया हुआ है। नमस्कार।